आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। तो आइए हम वचन की ओर चलेंगे और हम पढ़ेंगे लूका और उसका 6 अध्याय और उसका हम 46 से पढ़ना शुरू करेंगे और हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जानेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया और दूसरा व्यक्ति जिसने अपना घर रेत के ऊपर बनाया। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। क्योंकि जब प्रभु कहते हैं कि मैं अपने आज्ञा के माने जाने से ही प्रसन्न होता हूँ, जब परमेश्वर के वचनों को जब हम मानते हैं और उस पर हम चलने की कोशिश करते हैं, जब हम उन वचनों को अपना आधार बना लेते हैं, तब परमेश्वर हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं कि तुम मुझसे हे प्रभु कहते हो, मेरा कहना नहीं मानते हो, क्योंकि ये प्रभु को बहुत ही ज़्यादा पीड़ा देता है। तो परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर देखिए क्या कह रहे हैं इस बात के लिए कि जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। जैसे कि हम प्रभु की बातें सुनते हैं, हम कहीं पर भी वचन सुनने जाते हैं, हम कलीसिया में सुनते हैं, हम अपने पास्टर से सुनते हैं या हम अपनी किसी बहन से परमेश्वर का वचन सुनते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, परमेश्वर का वचन मानता है, तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि को गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। हालेलुया। देखिए परमेश्वर यहाँ इस दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि वह उस मनुष्य के समान है। कौन सा मनुष्य? जो कि परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनता है और मानता है। तो परमेश्वर उस मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं कि जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का आधार बनाता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं और परमेश्वर का वचन ही आपका आधार है, तो आप परमेश्वर का वचन कहता है आपके लिए कि अगर आप परमेश्वर को स्मरण करके कोई भी काम करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग करता है। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर को अपना आधार बना लेते हैं तो हमारा परमेश्वर भी अपने कार्यों को हमारे जीवन में सफलतापूर्वक कर पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं कि वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय अपने हृदय को टटोला। उसने जो भी अपने हृदय की बुराइयां थी, कड़वाहटें थे, सब कुछ उसने निकाला और उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय की भूमि में नींव डाली और उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का आधार माना और परमेश्वर के वचनों को उसने सुनकर और उनको मानना शुरू किया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि उस पर बाढ़ें आई, मतलब उस पर कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई भी परेशानी आई, क्योंकि जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारी परेशानियां आती हैं, जैसे कि कोई भी तकलीफ, कोई भी बीमारी, कोई भी किसी भी प्रकार का कर्ज या किसी भी प्रकार से हमारा विरोध होता है। तो वो सारी चीज़ें जो हमारा विरोध करती हैं या हमें तकलीफ देती हैं या हमारे जीवन में समस्याओं को खड़ा करती हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हमारे जीवन का आधार प्रभु यीशु मसीह है तो हम कभी भी डगमगा नहीं सकते, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय की भूमि में, वो चट्टान पर हमने अपने हार्ट को खड़ा किया है। हालेलुया। क्योंकि जो हमारा शरीर है वो पवित्र आत्मा का घर है और पवित्र आत्मा इसमें वास करता है। हालेलुया। फिर परमेश्वर का वचन कह रहा है, देखिए, क्योंकि वह पक्का बना था। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो चट्टान है हमारे लिए, और जब हम उसके ऊपर अपना घर बनाते हैं
तो चाहे आंधियां आए, चाहे तूफान आए, हमें हिला नहीं सकती। फिर उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है उस व्यक्ति के लिए जो कि परमेश्वर का वचन सुनता है पर मानता नहीं है। तो देखिए, परमेश्वर ने कहा, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। देखिए, उसने अपने जीवन का आधार प्रभु यीशु मसीह को नहीं माना और उसने परमेश्वर के वचनों को सुनकर अपने जीवन में नहीं माना और ना ही उस पर चलने की कोशिश की। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा। देखिए, प्रभु कह रहे हैं कि जब उस पर धारा लगी, मतलब कि कोई भी पीड़ा उसके ऊपर आई, कोई भी तकलीफ उसके ऊपर आई, तो वो तुरंत गिर पड़ा, क्योंकि जो उसकी नींव थी वो प्लेन थी, वो मिट्टी पर थी, वो बालू पर थी। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि वो तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया, मतलब वो खत्म ही हो गया। तो परमेश्वर यहाँ चाहते हैं कि हम अपनी नींव को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बनाएं, परमेश्वर के वचनों को सुने, प्रभु यीशु मसीह जो जीवन का सोता है, हम उनके वचनों को माने और उनके उनके द्वारा हम अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर यही चाहते हैं। तो हम वो बुद्धिमान व्यक्ति के समान बने जो अपना घर उस चट्टान पर बनाता है, जो कि धारा आने पर या फिर बाढ़ें आने पर, तूफान आने पर नहीं गिरता। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।